नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट हैं। कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए अद्भुत राजयोग बनाने वाले शुक्राचार्य श्रावण नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं एक रोज पहले। कल से लेकर 24 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक जो ये शेष सप्ताह बचा है श्रावण नक्षत्र में शुक्र के गोचर का, क्योंकि 31 जनवरी तक शुक्र इस नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र क्योंकि आपके 12वें भाव में है, मकर राशि में है, उच्च के मंगल के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, बुध के साथ हैं। तो शुक्र जैसा प्लैनेट आपके लिए कोई और नहीं है इस अवधि में। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का शुक्र हम अक्सर आपको बताते हैं अपने वीडियोस में, राजयोग कारक होता है। लाल किताब तो इसे कामधेनु कह देती है। दोस्तों, शुक्र जिन जातकों का 12वें भाव में होता है उसे संसार में सभी भौतिक सुख मिला करते हैं। जिंदगी की ऊंचाइयां छुआ करता है ऐसा व्यक्ति, और दिक्कत के वक्त, प्रॉब्लम्स के वक्त ऐसे व्यक्ति की मिसेज, ऐसे व्यक्ति की भार्या, पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है। दोस्तों, ये शुक्र 12वें भाव में ही, शुक्र को और क्या चाहिए। ये आपके लव लाइफ को बेहतर कर रहा है। और अब चंद्रमा के साथ इसका नाता कैसा रहेगा। भौतिक सुख तो प्राप्त होंगे, वो तो होते ही रहेंगे। जब तक शुक्राचार्य विराजमान है 12वें भाव में, मंगल के साथ हैं, उच्च का मंगल है, तो कैरियर को लेकर एक संतोष सा आपके मन में जरूर रहेगा। आप जो मुश्किलात से अभी गुजरे हैं पिछले कुछ समय में, जो आपने टेस्टिंग टाइम जिन जातकों ने देखा है, दशा अंतरदशा कहें या गोचर कहें, टेस्टिंग टाइम खत्म होता है इस शुक्र के गोचर के कारण। जब से शुक्र यहां पर प्रवेश किए हैं, कुछ ही रोज होंगे, अभी शुक्र का ये बेहतर परिवर्तन है। कितना बेहतर है ये श्रावण नक्षत्र में गोचर। चंद्रमा का नक्षत्र है, जैसा कि बताया, श्रावण नक्षत्र। चंद्रमा दोस्तों आपके कुंडली में देखें, आपकी लगन राशि के लिए 6ठे भाव का मालिक है, और शुक्र स्वयं 12वें भाव में है। 6ठे भाव के मालिक के साथ संबंध बनाया नक्षत्र के जरिए। गौर करिए दोस्तों, अद्भुत सूत्र बताने जा रहा हूं। 6ठे भाव के मालिक के साथ संबंध बनाया शुक्र ने, जो कि स्वयं 12वें भाव में है। तो ये विपरीत राजयोग जैसा, कहीं बू आती है, कहीं स्मेल आती है, विपरीत राजयोग को पक्का कर रहा है। क्योंकि बुध पहले से ही अष्टम भाव का मालिक भी है, जो कि बुध 12वें भाव में सूर्य के साथ, बुध मंगल शुक्र के साथ विराजमान है। हालांकि बुध त्रिकोण का भी मालिक है। दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात यह है, शुक्र बुध का मित्र है। शुक्र ने बुध के हिसाब से चलना है या बुध ने शुक्र के हिसाब से चलना है। गौर करिए दोस्तों, यहां पर विपरीत राजयोग का फल आपको मिलना शुरू होता है विदेशों में। आपका विदेशों में कोई भी काम काज अधूरा है, अटका है, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलनी तय है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो सफलता मिलनी तय है। स्त्री वर्ग से संबंधित कोई कामकाज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो सफलता मिलनी तय है। कमीशन के कामकाज से सफलता मिलनी तय है। और सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य भी, हालांकि 12वें भाव में शनि की राशि में इतने अच्छे नहीं होते, परंतु ग्रह ने जब फल देना होता है, वह ग्रह सभी ग्रहों के हिसाब से फल दिया करता है। यहाँ पर मंगल और बुध सूर्य के मित्र है, तो शुक्र को जरूर दिक्कत होती है। शुक्र क्या है, पुरुषों की कुंडली में पत्नी का रोल भी अदा करते हैं। तो अपनी मिसेज के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें। हम बात कर रहे थे चंद्रमा का ये
नक्षत्र श्रावण नक्षत्र, दोस्तों इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं बहुत सज्जन होते हैं, सुशील होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, अच्छे एजुकेटर बनते हैं, समाज सेवी होते हैं, समाज में रुचि रखने वाले, इनके कॉन्टैक्ट्स बड़े होते हैं और अच्छे लिसनर होते हैं। श्रावण मीन्स सुनना। जहां पर ऐसी जॉब्स हो से रिसेप्शन की पोस्ट, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो पीआरओ होते हैं, जो इस तरह की जॉब्स में इन्हें सफलता मिलती है। अच्छे कलाकार हो सकते हैं, संजीदगी से चलने वाले, इमोशनल होते हैं, आइडियलिज्म। देखिए एक चीज होती है प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर ये रख लें अपनी जिंदगी में तो ये अपने आइडियाज को यथार्थ में ला सकते हैं, प्रैक्टिकल शेप अपने आइडियाज को दे सकते हैं। ज़्यादातर इनके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के हित के लिए होते हैं, समाज के हित के लिए होते हैं। और शुक्र के ऊपर इसका प्रभाव, इस नक्षत्र का, शुक्राचार्य भी कुछ इसी तरह के ग्रह हैं जो आपको सलीका देते हैं, जो आपकी जिंदगी में एक नूर सा भरते हैं। सृजन करने की अगर आप में क्षमता है तो उसमें कई गुना वृद्धि होती है। जिंदगी की जो बारीकियां हैं, जो सज्जन व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं, सभ्य सुशील सलीकेदार व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं, वो गुण आप में इस अवधि में उभर कर आएंगे, जिससे आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा। अब बड़ी सोच विचार से धैर्य सम्मत होकर चलेंगे, लोगों के काम आने की चेष्टा भी करेंगे, जिससे आपका सत्कार होगा, सम्मान होगा। 12वां भाव विदेशों का है, हॉस्पिटल्स का है, प्रिजन्स का है, असाइलम्स का है। तो अगर आप इन क्षेत्रों के साथ कोई संबंध रखते तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। सोशल वर्क करते हैं, अनाथालयों के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी एनजीओ के साथ, चैरिटेबल संस्थान है, धार्मिक संस्थान है। 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है, और श्रावण नक्षत्र वाले आध्यात्मिक होते ही होते हैं, क्योंकि असूलों पर चलने वाले होते हैं। असूलों के कारण इनकी जिंदगी में दिक्कत भी आती देखी गई है, जैसे कि मैंने बताया। तो इस अवधि में शुक्र का इस नक्षत्र में प्रवेश, कोर्ट कचहरी में फतेह, विपरीत राजयोग। शुक्र नहीं बना रहा, बना बुध रहा है। बुध ने साथ देना है शुक्र का, क्योंकि शुक्र को भी मिल जाता है साथ चंद्रमा का। चंद्रमा के घर को भी शुक्र और बुध देखते हैं, सूर्य मंगल भी देखते हैं। 4 ग्रहों का प्रभाव छठे भाव के ऊपर, और शुक्र का जो कि योग कारक है, प्रमुख प्लेनेट है, मेन प्लेनेट है कुंभ लग्न राशि के लिए, उसका प्रभाव भी चंद्रमा के ऊपर, छठे भाव के ऊपर। तो निश्चित तौर से चंद्रमा इस अवधि में परेशान नहीं करेगा, या यूं कहें छठा भाव आपको दिक्कत नहीं देगा। रोग, ऋण, रिपु, इन तीनों का खात्मा होगा। कर्जे से निजात, इनकम का ग्राफ तो बढ़ने वाला है, वो तो ये जो चतुर्ग्रही योग है यही बताता है। और कोर्ट कचहरी में आपको फतेह मिले, कामयाबी मिले, शत्रु हंता रहेंगे। आपकी जो लालसाएं हैं, कोई इच्छाएं हैं कैरियर को लेकर, खासकर मंगल का साथ है शुक्र को, तो वह भी पूर्ण होती। विदेशों से इनकम का ग्राफ बढ़ता है बेसिकली। 10th लॉर्ड एक्साल्टेड इन 12th हाउस, शुक्र के साथ, शुक्र बहुत भले हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है चतुर्ग्रही राजयोग, उसमें शुक्र का चंद्रमा का साथ मिल जाना, तो आप अपने बड़े प्रतिद्वंदी से आगे निकल आते हैं। कंपटीशन, स्पर्धा जो काफ़ी तंग किए हुए है आपको, वो कंपटीशन, वो प्रतिस्पर्धा, वो वैमनस्य से आप आगे निकल पाते हैं। आपकी मेहनत, आपका जोश, आपकी कमिटमेंट मंगल के कारण है वो, क्योंकि मंगल तृतीय भाव को देखता है।
आपका ना हारने वाला मादा आपको सबसे आगे रखता है, सबसे अलग रखता है। और ये चंद्रमा के कारण भी हो रहा है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा के रंग में रंग रहेगा। और चंद्रमा कहते हैं मन सो जातक, आपका मन धैर्य सम्मत रहेगा। छठे भाव में चंद्रमा बहुत बली होता है, और चंद्रमा के नक्षत्र में होने से आपको अतिरिक्त बल मिलता है इस शुक्र को, या यूं कहें आप सुखी महसूस करेंगे, जीत के कारण सुखी महसूस करेंगे, किसी ऐसी अचीवमेंट के कारण। देखिए, भाग रहे थे, पीछे रह रहे थे, जैसे कोई एथलीट रेस में हो, परंतु तीसरे पायदान पर, दूसरे पायदान पर पहुंचते पहुंचते रह जाता है, या अव्वल आने से रह जाता रहा है। अब वो स्थिति नहीं आएगी। ये सप्ताह कुछ इस तरह का होने वाला है। आप अपने हुनर को बढ़ाने वाले हैं, अपनी काबिलियत को इंक्रीज करने वाले हैं। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बात की एक बात दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होऊंगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।